सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में पढ़ेंगे आकृतियों की गणना करना, किस तरीके से हम आकृतियों की गणना कर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहेगा। ये भाग हमारा 1 है और इससे अगला भाग हमारा 2 रहेगा। यहाँ पर आपको सारी चीज फ्री में अवेलेबल रहेगी। तो ये स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। और यहाँ पर रीजनिंग में हम पढ़ेंगे आज हम आकृतियों की गणना करना। क्या पढ़ेंगे? आकृतियों की गणना करना, यानी कि आकृतियों काउंट करना पढ़ेंगे। किस तरीके से हम आकृति काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा, एक तो वर्ग। क्या रहेगा? वर्ग। और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा, जो याद करेंगे हम, आयत। क्या रहेगा? आयत। इन दो चीजों की गणना करेंगे आज हम, आयत की और वर्ग की। आकृति में कितने आयत है और कितने वर्ग है, ठीक है। कभी कभी हम काउंट करते रह जाते हैं, सिर्फ काउंट करने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल उन्हें क्या करेंगे हम, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। चलो आइए करते हैं। जैसे हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमें ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे? इसमें एक तो बताना है वर्गों की संख्या। क्या बतानी है? वर्गों की संख्या। और एक बतानी है इसमें आयत की संख्या। तो आप किस तरीके से हल करेंगे इसे? आपके पास 2 मिनट का समय है, आप हल करके दिखाए, ठीक है। अगर बात करें इसको हल करने की, तो जो मेरे पास तरीका है इसका हल करने का, वो है एक सिंपल तरीका। मैं आपको बताता हूं जो मेरा सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे गिनते हैं। क्या करते हैं? यहां पर आप देख लेंगे, गिनते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, 1 2 1 2, इस तरीके से। अगर हम वर्ग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अगर हम वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे करते हैं, इसकी गुना इसमें, 2 गुना 2, बीच में प्लस। अब यहाँ पर 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 गुना 1, ऐसे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। 2 दूनी 4, एकम 1, तो ये 5 हमारे क्या हो गए? वर्ग। इस तरीके से आप याद रखेंगे, 5 हो गए हमारे वर्ग। अगर बात करते हैं आयत की, आयत किस तरीके से हम आयत को काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे 1 + 2, ये वाला हमारा, ठीक है। अब इधर भी गुना में 1 + 2, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बीच में हमारा गुना रहेगा। इधर जब हम आयत काउंट करेंगे तो हमारा क्या रहेगा? प्लस रहेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कितना हो गया? 3। और ये कितना हो गया? 3, 3 तिया 9, यानी कि आयत की संख्या कितनी है इसमें? टोटल आयत हो गए हमारे कितने? 9। इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिंपल हमारा तरीका है। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखते हैं और कुछ बढ़ाते हैं। हम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करेंगे। अब क्या हमारा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, याद रखेंगे। अब क्या हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो इस तरीके से हम इसे, सबसे पहले वर्ग याद रखेंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, इसे बोलते हैं वर्ग। और आयत बोलते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसे बोलते हैं आयत, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। इसमें हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा, देखो, ठीक है। हमने कितना कर लिया ये, ठीक है। 1 2 3 4, इस तरीके से करेंगे, 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको वर्ग और आयत निकालने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है वर्गों की संख्या क्या होगी, ठीक है। वर्गों की संख्या क्या होगी ये आपको यहाँ पर निकालना है। और आयत की संख्या क्या होगी ये भी आपको निकालना है। आयत की संख्या क्या होगी वो भी आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्गों की संख्या। क्या निकालेंगे? यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले जो हम निकालेंगे वर्गों की संख्या।
क्या निकालते हैं? वर्गों की संख्या। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम वर्गों की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, 4 गुना 3 और बीच में हमारा प्लस 2 गुना 3, 2 गुना 3 हो गया, 1 गुना 2, ठीक है, याद रखेंगे, प्लस 1 गुना 2, इस तरीके से 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, 6 और 2 8 और 12 20, यानी कि वर्गों की संख्या हमारी कितनी हो गई? वर्गों की संख्या हो गई 20। टोटल वर्ग कितने हैं इसमें? 20 टोटल वर्ग है इसमें, ठीक है। अगर बात करते हैं आयतन की, तो आयतन देखते हैं आप कितने होंगे इसमें, यहाँ पर जोड़ेंगे हम आयतन कितने हैं, आयत कितने हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे इनको, देखो 1 + 2 + 3 + 4, बीच में हमने बताया था आपको गुणा लेनी है। अब इधर से काउंट करेंगे 1 + 2 + 3, इस तरीके 4 और 3 7, 7 2 9, 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10, गुणा 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना हो जाएगा? 60। 60 हमारे टोटल क्या हो गए? आयत। कितने हो गए? टोटल हमारे 60 हो गए आयत, ठीक है। अब आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, देखो वर्गों की संख्या 20 है और आयत की संख्या कितनी है? 60। इस तरीके से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ में जितनी भी वीडियो है हम आपके साथ में शेयर करेंगे, और जितने भी आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में, जीके जीएस जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए आपको फ्री में यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़े ही कमीने टाइप के होते हैं, आपको नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है, यानी कि वो खुद तो कुछ नहीं कर पाते, आपको भी नहीं करने देंगे, ठीक है। इसलिए उन लोगों से दूर रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय तरीके से आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है अपने जीवन में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आइए प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा बड़ा और करते हैं, धीरे धीरे हम इस टॉपिक को बढ़ाते चलेंगे। ये हमारा सिर्फ आज का जो टॉपिक रहेगा, वर्ग और आयत की काउंटिंग करना, गणना करना रहेगा, आकृति किस तरीके से हम गिन सकते हैं। बाकी जो हमारा टॉपिक चलता रहेगा, भाग 1 रहेगा, ये भाग 2 में त्रिभुज अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, इनको काउंट करते चलेंगे। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। इसमें ये जो हमारा रहेगा क्वेश्चन, अब हम 3 लेते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेगा टॉपिक हमारा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ये, तो आइए इसको बढ़ाते आगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 का कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 का हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा 7, क्या हो गया हमारा? 7 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखो कितना डिफिकल्ट लग, कितना हार्ड ले गए। इसमें पूछ रहा है वर्गों की संख्या क्या होगी, ठीक है, और आयत की संख्या क्या होगी। इसमें पूछ रहा है वर्गों की संख्या और आयत की संख्या क्या होगी। अब आप वहां पर गिनने तो बैठोगे नहीं, अगर हम गिनेंगे से काउंट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब हम जो हमारी पहली ट्रिक है उसको यूज करते हैं। चलो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं, चलो इसे 8 का कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसको 8 का कर लेंगे। ये लो, हमने बढ़ा लिया, ये लो, और बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे 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 और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ऐसे कर लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम काउंट करें, से काउंट करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, वही तरीका हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इस तरीके से हम काउंट करेंगे। देखो बहुत सिंपल तरीका है, अगर हम काउंट करते वैसे गिनते तो आप क्या टाइम लग जाता बहुत ज्यादा, तो इसके बिना टाइम वेस्ट के इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम वर्गों की संख्या निकालेंगे। देखो वर्गों की संख्या निकालने का तरीका क्या था हमारा,
क्या तरीका था हमारा वर्गों की संख्या निकालने का? ये था हमारा 8 गुना, यानी कि कुल मिला के बात यह है, अगर हम वर्गों की संख्या निकाले तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम गुणा करते रहेंगे तो स्क्वायर बैठेगा, ठीक है। यानी कि 8 गुना 8, 7 गुना 7, 6 गुना 6, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, ठीक है। 8 का 64 प्लस 7 का 49, 6 का 36, 6 का कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 का 25, ठीक है, 4 का 16 प्लस और 3 का 9 प्लस 2 का 4 प्लस 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे नहीं, ठीक है, काउंट करते रहेंगे। 1 और 4 5, 5 और 4 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, 30 और 25 55, 55 और 36 यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे 55 और 36, 6 और 5 11 का 1 का हासिल बचेगा 1, 5 और 3 8 और 1 9, 91 हो गए, 91 और 49 यहाँ पर जोड़ते हैं, 91 10 के 0 हासिल बचेगा 1, 9 और 4 13 और 1 14, 140, 140 और 64 कितने हो गए, जोड़ो 4 6 4 10 के 0 हासिल बचेगा 1, 204। अगर बात करें हमारे टोटल वर्ग हो जाएंगे हमारे 204, ठीक है, 204 हमारे टोटल वर्ग हो जाएंगे। अगर बात करें आयत की, तो आयत किस तरीके से हम करेंगे, आयत का हमारा वही वाला तरीका है, पहला आयत निकालेंगे हम कैसे, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 तक, ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ है। अब इधर इस तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इस तरीके से इनको जोड़ के इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है, इनको जोड़ के, ठीक है। देखो 3 दूनी 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 8 21 और 8 29, 21 और 8 जोड़ो, आप थोड़ा आप भी जोड़ो, 21 और 8 कितने होते हैं, जोड़ो जोड़ो भाई, ये दिख भी रहा है इधर, ये दिख भी नहीं रहा है इधर, इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद फटाफट काउंट करें, जोड़ो 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 जोड़ो, ठीक है। हटके से काउंट कर लेते हैं, देखो इधर दिखना है, इधर करेंगे हम, इधर यहाँ पर ये चीज दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, देखो आपको अब ये चीज नहीं दिख रही है, तो इधर कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है, और बीच में हमारा आता है गुणा, फिर ऐसे ही 1 से लेकर और 8 तक बीच में प्लस है, सारे में याद रखेंगे, 2 और 1 3 दूनी 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 21 और 7 28 और 28 और 8 कितने हो जाएंगे 36, ठीक है, 28 और 8 36, और इधर भी 36, इसका वर्ग कितना होगा, 36 का वर्ग बताओ कितना हो जाएगा हमारा, 36 का वर्ग होता है 36 का वर्ग 6 चंग 36 का 6 का हासिल बच गए 3, 6 18, 6 18 दूनी 36 और 3, 36 और 3 कितने हो गए 39 का 9 का हासिल बच गए 3, 3 3 9 और 3 12, 1296 हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल आयत हो जाएंगे 1296। लेकिन क्या पूछ रहा है वो, टोटल वर्ग पूछ रहा है, फिलहाल आयतों की संख्या नहीं पूछी है। इसका एक सिंपल और तरीका मैं आपको बता दूं, देखो इसका एक सिंपल और तरीका मैं आपको बता दूं, जैसा ही ये आएगा, देखो इसमें वर्गों की संख्या पूछ रखी है टोटल, इसमें आयत की संख्या नहीं पूछी है, सिर्फ हमने आयत की संख्या आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें एक सिंपल तरीका देखेंगे, अगर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी बराबर संख्या हो रही है, टोटल बराबर संख्या हो, तो हम क्या करेंगे,
एक सूत्र याद रखना है आपको, n इंटू n प्लस 1 और 2n+1 इस तरीके से, और बटे में 6 इस तरीके से याद रखना है। जो अंतिम हमारा क्या है 8 8+1 यानी कि 8 लेंगे इनकी जो हम इसमें 2 गुना 8 और प्लस में 1 और बटे में 6 इस तरीके से हम कर देंगे। यहाँ पर 8 गुना 8 और 1 9 गुना 8 दूनी 16 और 1 17 बटे में 6 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 ठीक है। 2 चौक 8 4 तिया 12 और गुणा में 17 टोटल हो जाएगा हमारा 204 गुणा करके। यहाँ पर आप देख लेंगे, अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख लेंगे टोटल हमारा 12 और गुणा 17 बराबर कितना हो जाएगा 204। ये हमारे जाएंगे वर्ग ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, महत्वपूर्ण तरीका है। ये भाग हमारा 1 है, इससे अगली वीडियो में भाग हमारा 2 रहेगा ठीक है।